तो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट का 12 अक्टूबर से लेकर आगे जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपका एसएससी, एमटीएस एग्ज़ाम, आगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एसएससी, एमटीएस सीजीएल एग्ज़ाम के लिए 100 प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न छांट कर मैंने लिए हैं। और आपको बता दूं, आज 12 तारीख है। 12 तारीख को आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। मैं आपको वीडियो इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप अगर किसी भी आगे शिफ्टों में होने वाले एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो वहां के लिए आपके लिए जो प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल बन जाए। आपके हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं, उनसे ऐसे कई प्रश्न हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं जो आज प्रश्न आपको बताने वाला हूं, ये आगे आगे आने वाली शिफ्टों में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं आप, वहाँ के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी जो फर्स्ट वीडियो होती है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बनता है, नियोजन रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? जो आपका नियोजन गारंटी योजना है वह सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुआ? आपका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य से नियोजन गारंटी योजना सर्वप्रथम शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, रमौसी विद्रोह का कौन नेता था? यानी कि जो रमौसी विद्रोह है उसका नेता कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तर सिंह। चित्तर सिंह जो है आपका रमौसी विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? जो वोल्ट मीटर आपका होता है वो विद्युत परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। आपका जो वोल्ट प्रति मीटर होता है ये समांतर क्रम में हमेशा लगाया जाता है। आपको प्रश्न कंप्लीट करना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बदायुद्दीन और क्या हो जाएगा तैत्यवजी। तैत्यवजी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बदाउद्दीन और तैयवजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इनको बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, हिंदू पर पादशाही का सिद्धांत किसने विकसित किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पर पादशाही का सिद्धांत विकसित किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, किसने कहा कि क्रांति की इस पूजा देवी हम अपना यौवन चढ़ाने आए हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। यह भगत सिंह का नारा था जो कि इन्होंने कहा था, क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन चढ़ाने आए हैं, जो कि भगत सिंह ने बोला था। प्रश्न आपको कंप्लीट करके रखना है। ये जितने भी प्रश्न आपके हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न हैं और प्रीवियस एग्जाम से निकाले हुए प्रश्न हैं और बुक से इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाल के यहाँ पे सेलेक्ट प्रश्न रखे गए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुल 100 प्रश्न करवाने वाले हैं और ये 100 प्रश्न में से आपके 50 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगे, वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, एक राष्ट्र एक नेता किसका नारा? यानी किसने नारा दिया था? या एक राष्ट्र और एक नाता? आपका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर ने। हिटलर जो है आपके, इन्होंने ही यह नारा दिया था कि एक राष्ट्र और एक नेता। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, केपीएस मेमन किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी के जो है केपीएस मेमन ने जो है अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, बाबर की आत्मकथा
तुजूक ए बावरी का फ्रांसीसी में अनुवाद किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की जो आत्मकथा तुजूक ए बावरी थी इसका फारसी में अनुवाद कर दिया था। प्रश्न आपको कंप्लीट करके रखना है। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? अमृत वर्ष का जो पत्रिका है आपकी, इसका प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कंप्लीट करके रखना है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा देश बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। जापान के साम्राज्यवाद का जो पहला शिकार था वो चीन देश बना था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, भारत का सुदूर एवं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप पर। जो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप है इस पर ही भारत का सुदूर एवं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंटा स्थिति था। प्रश्न आपको कंप्लीट करके रखना है। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न यह पूछा गया है, इस 5 स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? जो आपके सूफी सलीम चिश्ती थे ये कहाँ रहते थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। अजमेर में ही इनका स्थान, यानी कि इनका जो प्रसिद्ध स्थान था वो अजमेर में ही है। अपने जीवन को व्यतीत किया था इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, 42वें संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई? आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। 42वें जो संविधान संशोधन था इसमें 10 मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, कपूर का वनस्पति नाम क्या होगा? जो आपका कपूर का वनस्पति जैसे विज्ञान का नाम अगर देखा जाए वनस्पति विज्ञान में, तो कपूर का नाम हो जाएगा सीनामोसस कैम्फ्रोरा। कैम्फ्रोरा सीनामोसस कैनफ्रोमा, ये आपका नाम हो जाएगा। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जो भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश है, दान करने वाला हम जापान हो जाए, क्योंकि ये भारत जो जापान देश है वो भारत को बहुत दानदाता देश बनता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत के किस शहर में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई? आपका जो मद्रास है जो कि चेन्नई में पड़ता है, चेन्नई जो आपका शहर है मद्रास, इसकी जो है नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, राजा रवि वर्मा किस कला क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाए चित्रकला। राजा रवि वर्मा जो है आपका चित्रकला क्षेत्र से संबंध रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की जो व्याख्या की थी जिन्होंने, उसका अंतिम अधिकार किसे प्राप्त हुआ? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को इसका अंतिम जो अधिकार था प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, कौन सा कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया का जो है, यूरिया को ही सर्वप्रथम प्रयोगशाला में इसका ही निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, किस विदेशी को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था? सर्वप्रथम यानी सबसे पहले। आपका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। यानी कि ये जो विदेशी हैं सर्वप्रथम भारत रत्न इन्हें ही प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, किसने कहा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के अनुपूरक हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर ने कहा था कि ये स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के अनुपूरक हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? जो होम्योपैथिक आपका दिवस होता है या विश्व में, यानी विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को आपको प्रश्न याद रखना है, इसमें 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है,
प्राचीन बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध बोरोबुदुर कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध बोरोबुदुर स्थिति है, यानी कि प्राचीन सबसे इंडोनेशिया में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, रॉबिन्स क्रूसो की रचना किसने की? रॉबिन्स क्रूसो की आपका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल डीफो ने। डेनियल डीफो ने रॉबिन्स क्रूसो की रचना की थी। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? बैंक है। ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है नाबार्ड, जो कि एक बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, वोल्टीय सेल में तांबे की छड़ को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा एनोड। जो तांबे की सेल होती है उसे हम लोग एनोड बोलते हैं। ये आपके दो यानी कि एनोड और कैथोड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शेयर बाजार का आपका 28 यानी 28 नंबर का जो प्रश्न बनता है, शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सेबी। SEBI सेबी के माध्यम से है जो है शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण करने के लिए इसके ही माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आदर्श जो आपका अमीटर होता है इसका जो प्रतिरोध होता है वो कितना होना चाहिए? आपका राइट आंसर है 0 यानी शून्य। शून्य होना चाहिए बिल्कुल, तभी ये कार्य कर पाएगा, अन्यथा कार्य नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, किस राज्य में कोई अभिज्ञात जनजाति या समुदाय नहीं है? किस जाति में? आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। पंजाब राज्य में अभिज्ञात जनजातियां समुदाय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो आपका चुम्बक होता है वो किससे बनता है, किस धातु से? आपका राइट आंसर जो है लोहा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होती है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। और वीडियो में आपको एक और बात बता दूं, अगर आप इस वीडियो पर 1000 लाइक पूरा करते हैं, 1000 लाइक पूरा करते हैं तो आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको 1 रुपये नहीं लूँगा, आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर संदेश राज स्टडी सर्च करिएगा, उस पर भी आ जाएगा और उस पर PDF डालता हूँ, उससे आप ले सकते हैं। तो आपको पता हुआ जो आपका विद्युत चुम्बकीय किससे बनता है? आपका लोहे की धातु से बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी को। 1935 ईस्वी को 1935 ईस्वी को यानी कि AD में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, किस मूल कण की खोज सर्वप्रथम हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। जो आपका प्रोटॉन है इसकी जो है सर्वप्रथम खोज हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एनर्जी एस्टेटिक्स कौन सा संस्था प्रकाशित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है आपका एनर्जी एस्टेटिक्स जो संस्थान है वो आपका प्रकाशित करता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रसा। अप्रसा जो है आपका भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर बनता है। इस पे 5 स्टार मार्क कर जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है नेक्स्ट प्रश्न बनता है 1950 में जयप्रकाश नारायण ने कौन सी योजना बनाई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोदय योजना। जो आपकी सर्वोदय योजना है वो आपकी 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? बॉल पेन का आविष्कार किसने किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन जे वोंड ने। जॉन जे वोंड ने बॉल पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आपका प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है और
प्रीवियस पेपर में आपका गेस्ट पेपर में भी उठाया गया प्रश्न है वहाँ से। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम जो है आपके बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है किसकी वैद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन का जो प्रतीक होता है उसे एफ से डिनोट करते हैं और इसकी वैद्युत जो ऋणता यानी जो माइनस का चार्ज होता है इसका सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि इंटरनेट का पता लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कारों तथा गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? जो आपकी गाड़ियां होती हैं कार और जो इंजन होते हैं रेलवे वाला, उसको अगर ठंडा करने का प्रयोग सबसे अच्छा अगर माना जाए तो आपका जो रिएडेक्टर होता है वो इनके इंजनों में लगा होता है। प्रश्न आपको याद रखना है, इस पर 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है राजस्थान की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी हो जाएगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा मीणा। राजस्थान की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति मीणा जनजाति हो जाएगी। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है एक व्यक्ति का शासन क्या कहलाता है? एक व्यक्ति का जो शासन होता है पहले वो क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मोनार्की। मोनार्की आपका एक व्यक्ति का शासन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आबिद हुसैन समिति किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा लघु मध्यम उद्योग से। लघु एवं मध्यम उद्योग से आबिद हुसैन जो है ये इस समिति के क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा सर्वाधिक शकल गैर निष्पक्षीय परिसंपत्ति वाला सार्वजनिक बैंक कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। सर्वाधिक शकल गैर निष्पक्षीय, इसमें सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है राष्ट्रीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? जो ब्रह्म समाज था आपका उसकी किसने स्थापना की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। रिपीटेड प्रश्न है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का आपका विनियामक कौन सी संस्था करता है? आपका राइट आंसर है सेबी। सेबी जो है आपका क्रेडिट एजेंसियों का विनायक संस्था संभालती है, रेगुलेटरी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे पौड़ देवराय किस कहा गया है? पौड़ देवराय किसे कहा गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मालिकार्जुन को। मालिकार्जुन को पौड़ देवराय कहा गया है, इनका पुराना नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे गेहूं निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के क्षेत्र में आपका राइट आंसर होगा 6वां, यानी कि गेहूं के उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वो 6 नंबर पे आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे ऐतिहासिक आंगा खा पैलेस किस शहर में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। जो आपका ऐतिहासिक अंगा खा पैलेस है वो आपका पुणे में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की लोच कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा इकाई के बराबर। जब सीमांत की जो आगम शून्य होता है तो उसकी मांग की जो लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। प्रश्न आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ठक्कर वापा ने। ठक्कर वापा ने जो है आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है डेविड कोहन पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश आर्ट कौंसिल। जो आपका डेविड कोहन पुरस्कार होता है ब्रिटिश आर्ट कौंसिल संस्था
प्रदान करती है, प्रोवाइड कराती है आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस श्रृंखला के उपग्रहों का डिजाइन स्वदेशी रॉकेट SLV-3 के लिए किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहिणी। जो आपका रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों का डिजाइन स्वदेशी रॉकेट SLV-3 के किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बोकारो, चंद्रपुरा तथा दुर्गापुरा में स्थित तापीय विद्युत ग्रह किस परियोजना से लाभान्वित हैं? आपका राइट आंसर है दामोदर घाटी परियोजना से। दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? अफ्रीकन गांधी, आपका राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली USA की प्रथम महिला कौन थी? आपका राइट आंसर होगा सैली राइड। सैली राइड। ये जितने भी दोस्तों प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें लिए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस जनजातीय नेता ने अपने को भगवान का दूत कहा था? किस जनजातीय नेता ने अपने को खुद भगवान का दूत कहा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने अपने आप को खुद भगवान का दूत कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसकी कमी के कारण चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु और जल की कमी, क्योंकि चंद्रमा पर अगर सबसे ज़्यादा देखी जाए तो वायु और जल की ही कमी होती है, और इसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सैटेनिक वर्जल के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जो है आपका सैटेनिक वर्जुअल के लेखक माने जाते हैं। आपका राइट आंसर है राइटर माने जाते हैं। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिविजय सूरी को। हरिविजय सूरी को अकबर ने जगतपुर की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महरौली लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? महरौली लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ सदी में। चौथी जो आपकी सदी थी उसमें ही महरौली लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन वर्थ को। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी द्वारा। चौथ और सरदेवमुखी नामक कर लगाया गया था शिवाजी राव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने किसे मुगल शासक घोषित किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा शहरयार। शहरयार को जो है जहांगीर ने मृत्यु के बाद नूरजहां ने इन्हें ही मुगल शासक घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर है गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट आपका अफ्रीकी जो देश है घाना, उसका पुराना नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नीचे से ऊपर के क्रम में भारतीय ध्वज में कौन कौन से रंग हैं? भारतीय ध्वज की अगर नीचे से देखा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा सफ़ेद केसरिया, क्योंकि नीचे हरा होता है और बीच में सफ़ेद होता है और ऊपर जो आपका केसरिया होता है। और यहाँ पे बात की गई है नीचे से ऊपर के क्रम में, यानी कि ऊपर से नहीं नीचे से आपको काउंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, परख सुनीता त्यागपत्र किसके श्रेष्ठ उपन्यास हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार के। जैनेन्द्र कुमार के सुनीता भी जो उपन्यास है वो भी जैनेन्द्र कुमार का है, त्यागपत्र ये भी जैनेन्द्र कुमार का है, और जो आपका परख है वो भी जैनेन्द्र कुमार का है। तो प्रश्न सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनके जरूर कंप्लीट करके ही एग्जाम में आपको जाना है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका सिनेमा में। राइट आंसर हो जाएगा जो सिनेमा में कलाकार लोग होते हैं उन्हें स्वर्ण कमल पुरस्कार
प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, G24 का गठन किस वर्ष किया गया? G24 का गठन किस वर्ष किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी को है जो है G24 का गठन हुआ था, यानी कि 1989 को G24 का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले आपदा प्रबंधन परिक्षण संस्था की स्थापना कहाँ की जा रही है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लातूर में, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। मैंने यहाँ पे दोस्तों आपको कुल 71 प्रश्न करवाए हैं, और अगर इन 71 प्रश्न यानी कि 71 अगर प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कुल 40 प्रश्न डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो के फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।